हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप DU, SOL या NC वेब के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं SOL, DU और NC वेब के जो एनुअल मोड के एग्ज़ाम है वो मई जून में स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए SOL ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। आप SOL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आपको SOL की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। जब आप यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, जैसा कि ऑप्शन नजर आता है फाइनल डेट शीट का। यहाँ पे आपकी डेट शीट जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखना है आपको कौन से आप किस प्रोग्राम में है, उसके लिए आपको डेट शीट डाउनलोड करनी है। BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BCom या फिर BA इंग्लिश ऑनर्स और पोल साइंस ऑनर्स। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने BA प्रोग्राम पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको जाना है, ओपन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो डेट शीट है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी जो डेट शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आपको डेट शीट शो हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनुअल एग्जाम मई 2021। आपके जो मई 2021 के एनुअल मोड के एग्जाम होने हैं उसके लिए ये डेट शीट आ गई है। जो BA प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डेट शीट आ गई है। जितने भी 2018 से पहले के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के एनुअल मोड एग्जाम होने थे, तो उनके लिए ये डेट शीट है जो जारी कर दी गई। यहाँ पे आप अपनी डेट शीट देख सकते हैं। 15 मई से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं और आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 29 मई तक चलेगा। तो 15 मई से लेकर 29 मई तक आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद बात करते हैं, SOL ने आपके लिए एक गाइडलाइंस जारी की है कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है। तो इस गाइडलाइंस में बताया गया है, जैसा कि आप SOL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक गाइडलाइंस दी गई है। जैसा कि यहाँ पे दिया है गाइडलाइंस पॉलिसीज रिलेटेड विद कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक गाइडलाइंस का PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया, यहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है गाइडलाइंस पॉलिसीज रिलेटेड विद कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपके जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। जो भी सेमेस्टर, टर्म या ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और बाकी जो SOL के स्टूडेंट्स हैं जो 2018 से पहले के उनके ईयरली मोड एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जितने भी ऑल PG प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग NC वेब, तो उन सभी का यहाँ पे एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट में बताया द रिस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट वेल इन एडवांस इट्स ऑफिशियल email ID which will be used for in sending question papers to the students and the official email ID on which the student will be required to upload scanned PDF JPG of their answer sheets। जो भी स्टूडेंट्स की email ID उनके अकाउंट में डली हुई है वही आपको email ID यूज़ करनी है। आपको अपने PDF या JPG फाइल को अपलोड करने के लिए जब भी अपने आप आंसर शीट अपलोड करते हैं तो आपको वही वैलिड email ID यूज़ करनी है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो पेपर देना है, आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो A4 साइज पेपर में होने चाहिए। ऑल द सीट्स शुड बी सीरियली नंबर्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज, और हर पेज पे आपके नंबर भी डले होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं। ऑन फर्स्ट पेज, आपके पहले पेज पर द स्टूडेंट सेल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडिंग एनी अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक email ID, मोबाइल नंबर एंड नेम ऑफ द कॉलेज विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेकन। आपको अपने आंसर शीट पे कोई भी मोबाइल नंबर, email ID या कॉलेज का नाम फिल नहीं करना है। इसके बाद आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे फिल करनी हो यहाँ पे बताया गया। आपको पेज पे क्या क्या लिखना है फ्रंट पेज पे, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट और टाइम लिखना है जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका प्रोग्राम कौन सा है, एग्जाम्पल MA, MCom, MSc, BA, BCom। इसके बाद कौन सा सेमेस्टर है आपका या कौन सा ईयर है आपका। इसके बाद आपका जो पेपर कोड है वो और टाइटल ऑफ द पेपर, ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट पेज पे फिल करनी है। इसके बाद
द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर्स। आपका जो पेपर होगा वो 4 घंटे का होगा, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए दिए जाएंगे और बाकी के जो 1 घंटे हैं वो आपको PDF फाइल अपलोड करने के लिए और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए दिए जाएंगे। आप PDF फाइल सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आप आंसर शीट को अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको 1 घंटे अलग से दिए जाएंगे, यानी टोटल आपको 4 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे लिखने के लिए, 1 घंटे फाइल को अपलोड करने के लिए। इसके बाद फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द दिव्यांग, जो भी WBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 6 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, किसी भी स्टूडेंट्स का अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण उनका जो पेपर है वो अपलोड नहीं हो पाता है, तो उनके लिए 4 घंटे जो दिए गए हैं विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू द ईमेल ID टू द नोडल ऑफिसर ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिले सबमिशन इन 30 मिनट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन नॉन सबमिशन ऑफ द पोर्टल मस्ट बी अटैच। हाउएवर ऑल सच केसेस विल बी एग्जामिन्ड बाय द रिव्यू कमेटी। तो उन्हें जो 4 घंटे दिए जाते हैं तो आपको अपने नोडल ऑफिसर को मेल लिखना पड़ेगा कि ये गड़बड़ी हुई है जिसके कारण आपका जो पेपर है वो अपलोड नहीं हो पाया, इस कनेक्टिविटी या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके नेट कनेक्शन नहीं चलता है या आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होती है, तो आपको नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है यदि आपकी कोई फ़ाइल अपलोड नहीं होती है, देरी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है इट इज़ मैंशनड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। आप जो भी अपनी आंसर शीट अपलोड करते हैं तो वो जितने भी तो जो भी सिस्टम है उसके द्वारा वो रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने कितने टाइम में अपना आंसर शीट जो है वो वहाँ पे अपलोड किया है। इसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट शैल रिक्वायर लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, एनी अदर एप्रोप्रिएट डिवाइस विद एडुकेट इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर एसेसिंग ईमेल, डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग एंड सेंडिंग द आंसर शीट्स ऑन ईमेल प्रोवाइडेड बाय द फैकल्टी। स्टूडेंट्स को अपने पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई भी ऐसा डिवाइस है अपने पास रखना है ताकि आपका जो कनेक्टिविटी है वो सही से चले, आपका पेपर सही से डाउनलोड हो, आप सही से अपनी आंसर शीट अपलोड कर सके। इसके बाद स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज। आपको अपने पेपर के जो आंसर है, आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, उनके 4 के आंसर देने हैं आपको, और हर क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उनकी सबकी अलग अलग फाइल बनेगी यहाँ पे, और आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो PDF होना चाहिए। इसके बाद आपका जो फाइल साइज है वो 7 MB का होना चाहिए। ओनली PDF JPG फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड। आपको PDF और JPG फाइल यहाँ पे बिना किसी पासवर्ड के यहाँ पे अपलोड करनी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी जानकारी दी है कि कैसे आप अपने आंसर को लिख सकते हो, कैसे आप अपना पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अपना पेपर दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जिन स्टूडेंट की लास्ट ईयर में बैक आई थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बैक आई थी, तो इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर वो बैक पेपर के लिए अपने लॉगिन पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर बैक पेपर के लिए वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे जाना है और जो भी आपका इम्प्रूवमेंट का पेपर है या फिर आपका जो बैक पेपर है वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको सबमिट करके तो वहाँ पे आपको वो पेपर देखना है आपका वो पेपर शो हो रहा है या नहीं, उसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपका बैक पेपर भी वहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये स्टेप नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो दे सकते हैं, इसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आप कैसे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर बैक पेपर के लिए अपना पेपर जो है वो सबमिट कर सकते हैं, जो आपका बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट का पेपर भरना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि आपकी जो डेट शीट है वो SOL ने जारी कर दी है और आपके पेपर के लिए जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।